मैं विवेक आपके साथ में आज नए टॉपिक शैव और भागवत धर्म के बारे में कुछ चर्चा करेंगे टॉपिक से, जो हम स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ में आपसे डिस्कशन करते रहेंगे। और आपसे मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अंतिम तक देखने का प्रयास करें। आइए, जब हम शैव धर्म के बारे में बात करते हैं, शैव और भागवत धर्म, ये कहाँ से पता चलता है कि इस धर्म की जो स्पष्टीकरण है वो कहाँ से प्राप्त होती है। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक हमारा जो अभिलेख है, ये चेदी वंश का एक अभिलेख होता है, जो मत मयूर नामक अभिलेख, मत मयूर ये अभिलेख है, ये चेदी वंश से संबंधित है। आपको बता देते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार यूपी पीसीएस वगैरह में पूछा गया है, ये किस संप्रदाय से संबंधित है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये चेदी वंश और दूसरा है आपका शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय, ये शैव संप्रदाय से संबंधित है। शैव संप्रदाय का जो प्रथम उल्लेख है, शैव संप्रदाय का जो प्रथम उल्लेख है, ये कहाँ से मिला है। कई बार ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे पूछे गए। मैं वो आपसे टॉपिक डिस्कशन कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ जो इस टॉपिक से एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ये शैव भागवत आपने सुना होगा, ये धर्म से संबंधित है टॉपिक, और इसके उल्लेख कहाँ से कैसे कब मिले हैं। आपने सुना होगा ये पतंजलि का जो महाभाष्य है, वहाँ से प्रथम उल्लेख इसका मिला है। पतंजलि महाभाष्य, प्रथम उल्लेख आपको स्पष्ट यहां से हुआ है। और अगर यहां पे बात की जाए तो जब पूजा की बात करते हैं, प्रथम स्पष्टी वर्णन कहां से मिलता है, जो शिवलिंग की पूजा का उल्लेख प्रस्तुत करता है। ये कौन सी पुराण से संबंधित है। ये जब हम शिवलिंग की बात करते हैं, ये यहाँ पर अगर हम बात करें कि किसकी पूजा होती थी, तो यहाँ पे शिवलिंग की पूजा होती थी। और इसका जो स्पष्टीकरण है, ये हमारी पुराण का नाम है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, ये मत्स्य पुराण से इसका उल्लेख मुझे मिला हुआ है। जो शैव संप्रदाय की बात करते हैं, पूजा का जो उल्लेख है वो अनुशासन पर्व में दिया गया है। अनुशासन पर्व उल्लेखित कहाँ है, ये महाभारत में है। जब पूजा की बात करेंगे तो पूजा का उल्लेख अनुशासन पर्व, ये अनुशासन पर्व उल्लेख है महाभारत से लिया गया है, ये वहां पर उल्लेखित किया गया है। वामन पुराण किस से संबंधित है, वामन पुराण भी हमारे शैव संप्रदाय से संबंधित है। वामन पुराण, इसमें यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शैव संप्रदाय किस पुराण से संबंधित है, वो है आपका वामन पुराण। यहां पर बात करते हैं, जब लिंगायत के बारे में बात करते हैं, एक यहां पर लिंगायत के प्रवर्तक पूछ दिया जाता है और कपालिक के बारे में पूछ दिया जाता है। ऐसे कई सारे नाम आपके बीच में आते रहेंगे। एक हमारे विद्वान का नाम है श्रीधर, विख्यात पंडित जी हैं, जिन्होंने ये थे पशुपत आचार्य थे। ये क्या थे, पशुपत आचार्य, कई बार पूछा गया है ये। और इसमें वासुदेव के बारे में पूछा गया है, ये वासुदेव कौन थे, ये किससे संबंधित थे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। वासुदेव ये कौन थे और किससे संबंधित थे। वासुदेव ये भागवत थे। इन्होंने वासुदेव की जो उपासना करने वाले थे, उन्हीं को कहा जाता था वासुदेव। वासुदेव की उपासना करने वालों को वासुदेवक कहा जाता था। इनकी जो उपासना करते थे, उपासना, वो हो जाते थे वासुदेवक। और इसमें एक बार पूछा गया है कि यहां पर जो पूजा होती थी वो किसकी होती थी। वासुदेव किसका नाम है, श्री कृष्ण का नाम है। श्री कृष्ण की यहां पर पूजा होती थी। भारतीय संस्कृत में जो यहां पर दिया गया है बलराम, ये किससे अनुपूरक रहे हैं। भारतीय संस्कृत में जो श्री कृष्ण हैं
कृष्ण के बारे में जब बात की जाती है तो ये अनुपूरक की बात करते हैं। तो अनुपूरक में इनके बड़े भैया बलराम, जो हलधर के नाम से भी जाना जाता था, इसके बारे में कई सारे ऐसे उल्लेख मिले हैं। भगवान शिव के बारे में यहाँ पे उल्लेख मिलता है। भगवान शिव को यहाँ पर रुद्र के नाम से भी जाना गया है। मैंने कई बार आपको ये डिस्कशन किया है, पिछली वाली वीडियो हमारी देखिए, आपको वहाँ पे भगवान शिव के बारे में कई नाम दिए गए हैं। जैसे कि इनका नाम पशुपति भी है, भूपत भी है, सर्व भी है, और यहाँ पर इनका रुद्र भी नाम दिया गया है। यूनान के एक राजदूत का नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये डायनोसर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ पर शिव पूजा के उल्लेख दोनों राजदूतों के माध्यम से डायनोसर्स के नाम से भी और मेगास्थनीज के नाम से भी बताए गए हैं। यहाँ जो ये संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, ये भक्ति मार्ग की भी बात करता है। भक्ति मार्ग में यहाँ पर ऐसी जो उल्लेख है, जहाँ पर ये धर्मों की बात कर रहे थे, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। शैव धर्म में कई बार ऐसे बताया गया है कि ये कहाँ से और किस तरीके से संबंधित है। जैसे अब हम बात करते हैं विष्णु भगवान के तीसरे अवतार की। विष्णु भगवान का जो तीसरा अवतार है वो किस नाम से जाना जाता है? वो है वाराह अवतार। वाराह अवतार को पृथ्वी से जो हम बात करते हैं किस तरीके से संबंधित है, तो यहाँ पर कहा गया है कि पृथ्वी का अवतार, यहाँ पर जो उद्धार है, किस तरीके से भगवान विष्णु ने वाराह अवतार में किया है। वाराह अवतार में कहा गया है कि सागर से पृथ्वी को लाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने दोनों दांतों पर, बड़े बड़े उनके दांत थे, उसी के रूप में वाराह अवतार के रूप में सागर से पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर उन्होंने उसका उद्धार किया था। ये यहाँ पर ही वाराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध भी किया है। यहाँ पे दो संप्रदाय आगे की बात करते हैं। दो संप्रदाय ऐसे यहाँ पर आए हैं, एक होता है आस्तिक और दूसरा होता है नास्तिक। ये किससे संबंधित है? ये दोनों आपके शैव धर्म से संबंधित हैं। आस्तिक कौन है, नास्तिक कौन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नास्तिक वो लोग माने जाते हैं जो वेदों को नहीं मानते हैं, और आस्तिक ये सब वेदों को, प्रमाण को भी मानते हैं। और साथ में ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये कौन सी सदी से संबंधित है? ये 6वीं सदी से संबंधित है। यहाँ पर वैष्णव धर्म में भगवान श्री कृष्ण के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा की गई है। वैष्णव धर्म में इनके अवतारों की बात की जाती है, यह भी 6वीं शताब्दी से संबंधित है। यहाँ पर भागवत संप्रदाय जो है वो 3रा और 4th शताब्दी से संबंधित माना जाता है। भगवान विष्णु के कई सारे उल्लेखों की चर्चा की गई है। भगवान विष्णु का जो उल्लेख है, यहाँ पर सर्वोच्च देवता की कोटि यहाँ पर दी गई है, ये कौन से ब्राह्मण से संबंधित है, ये एग्जाम में पूछा गया है। जो इत्रेय ब्राह्मण मैंने आपको बताया होगा पिछले वीडियो में, इत्रेय ब्राह्मण, ये भगवान विष्णु के यहाँ पर अवतारों के बारे में कई बार बताया गया है। यहाँ पर वाराह अवतार इनका जो है भगवान विष्णु का, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना गया है, सर्वाधिक लोकप्रिय था वैष्णव धर्म के बारे में। जब हम बात करते हैं कर्म, जन्म और भक्ति की, तो ये 3 शब्द ऐसे दिए गए हैं जो ये बराबर की संज्ञा, एक समानता की संज्ञा कहां पर दी गई है? जन्म, कर्म और भक्ति, ये तीनों की संज्ञा एक समान सिर्फ आपको भगवत गीता के माध्यम से प्राप्त होती है। भगवत गीता में इसका समान महत्व दिया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एक स्थान जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, जहाँ पर 88,000 मुनियों ने यहाँ पर निवास करके और वहाँ पर महाभारत को संपूर्ण कथा के रूप में सुनाया था, वो कौन सा स्थान है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहीं कहीं पर एग्जाम में आपको ये भी मैं कह सकता हूँ 60,000 की भी संख्या मुनियों की दी गई होगी, और जबकि यहाँ पर 88,000 भी ऋषियों के द्वारा तपस्या के नामकरण किए गए हैं। 88,000 ऋषियों की भी बात यहाँ पर की जाती है। एक नैमिष धाम है, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी ने सैनिक
और अन्य मुनियों के समक्ष सौनक जो मुनि थे, सौनक, ये सौनक जी अन्य मुनियों के समक्ष बैठ करके संपूर्ण महाभारत की यहां पर कथा का श्रवण पान कराते हैं। जब रामायण की बात करते हैं तो यहां पर राम और हनुमान की ये पहली भेंट है। वो कौन से कांड से संबंधित है? राम और हनुमान, ये एग्जाम में आया है, पीसीएस लेवल तक आपसे पूछा गया है कि राम और हनुमान ये कौन से कांड से संबंधित है रामायण में। ये किष्किंधा कांड आपने सुना होगा। किष्किंधा कांड में ये राम और हनुमान के बारे में काफी ज्यादा चर्चा की गई है। यहां पर बाली वध और सुग्रीव के वानर शासक के रूप में इस कांड के बारे में काफी चर्चा की गई है। जब हम बात करते हैं प्रतिवर्ष एक आषाढ़ का जो महीना है, वो आषाढ़ के महीने में कौन से राज्य में शुक्ल पक्ष में जगन्नाथ की यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जगन्नाथ की जो यात्रा है वो कहाँ निकाली जाती है? वो उड़ीसा में निकाली जाती है। जगन्नाथ के जब जगन्नाथ बाबा के जब दर्शन करने के लिए वहां पर प्रत्येक साल जगन्नाथ अवतार किसके माने गए हैं? ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में यहां पर चर्चा की गई है और इनके भाई की भी चर्चा कहीं कहीं पर आती है और इनके पत्नी की भी, सुभद्रा की भी। यहां पर ये तीन लोग, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, ये तीनों यहां पर मूर्तियों को स्थापित करके प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष में सम्मान के साथ में रथ यात्रा करवाई जाती है। और ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है जब हम कुंभ मेले की बात करते हैं। कुंभ मेला कब कब कितने कितने अंतराल पर और कहां कहां पर लगाया जाता है? कुंभ मेला 12 वर्ष के अंतराल पर, 12 वर्ष के अंतराल पर हमारे पूरे भारत देश में 4 स्थान यहां पर उल्लेखित हैं, जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ये 4 ऐसे स्थान हैं जहां पर ये कुंभ मेले का हर 12 वर्ष में आयोजन होता रहता है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जबकि प्रयागराज हमारी 3 नदियां आती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, जहां पर सरस्वती आज के समय में लुप्त नदी मानी जाती है। उज्जैन में कौन सी नदी है? उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर यह मेला का आयोजन होता है। और वहीं पर नासिक की जब बात करते हैं तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। गोदावरी नदी, ये यहां पर मेले का आयोजन होता है। कुछ यहां पर संबंधित महत्वपूर्ण धर्म से तथ्य हैं, जैसे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में मदीना के बारे में कई बार बात किया गया है कि ये कहां पर है। मदीना ये सऊदी अरब में, जो ये पश्चिम का जो पश्चिमी है, पश्चिमी सऊदी अरब, यहां पर हिजाज क्षेत्र है। हिजाज क्षेत्र एक शहर में स्थित है। मक्का के बाद, मक्का जो इस्लाम धर्म की जब बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आता है इस्लाम धर्म। इसमें इस्लाम के बारे में जब बात करते हैं तो जब हम मक्का की बात करते हैं, मक्का के बाद में यहां पर इस्लाम में किसका मदीना का दूसरा स्थान मिलता है। और ये सबसे ज्यादा, जैसे हमारे पुराणों में हिंदू धर्म में अलग अलग आधार पर यहाँ पर श्रेणियों में विभाजित किया गया है, वैसे इनको भी एक कोटि अलग अलग दी गई है कि कई, अगर एग्जाम में पूछ दिया कि इस्लाम धर्म में दूसरा सबसे पवित्रतम स्थान किसे माना जाता है, तो सबसे ज्यादा दूसरा पवित्रतम स्थान मदीना को माना जाता है। और मदीना अवस्थित कहाँ है? ये पश्चिमी सऊदी अरब में अवस्थित है। एक है वेटिकन सिटी,
जो ईसाई धर्म से संबंधित है। ये कई बार हो सकता है एग्जाम में, एक दो बार मैंने पढ़ा है वेटिकन सिटी के बारे में, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये वेटिकन सिटी कौन से धर्म से संबंधित है? ये ईसाई धर्म से संबंधित है। ईसाई ये अवस्थित कहाँ है वेटिकन सिटी? पहले तो ये आप जाने, ये इटली में है और ईसाई धर्म से संबंधित है। और यहां पर जैसे इस्लाम में मौलवी होते हैं और हिंदू धर्म में पांडित्य होते हैं, पंडित होते हैं, वैसे ईसाइयों में पोप होते हैं। ये स्थल जो है देश का, जो इटली है, ये सबसे ही छोटा माना जाता है। ये 44 हेक्टेयर में ही अवस्थित है। रोम में जो पादरी हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? जैसे रोम की बात करते हैं। और ईसाइयों के जो यहाँ पर एक स्थान का नाम है रोम में, पादरी को क्या कहा जाता है? रोम में पादरी को पोप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पोप के नाम से। ऐसे ही हमारी जो पावापुरी है ये किससे संबंधित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो धर्म की बात करते हैं तो ये जैन धर्म से संबंधित है। पावापुरी जब जैन धर्म से संबंधित है तो ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जैन धर्म ऑप्शन दिए गए होंगे अलग अलग, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जैन धर्म किससे संबंधित है? ये आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये महावीर स्वामी से संबंधित है। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बारे में जब बात करते हैं तो 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, महावीर स्वामी जी की। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि शैव धर्म में कई सारे क्वेश्चन पीसीएस लेवल में, आईएएस लेवल में पूछे आते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहां से मिले हैं? ये एग्जाम में पूछा गया है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से मिले हैं? जैसे कि समुद्रगुप्त के बारे में बात करें, समुद्रगुप्त के अभिलेख जैसे इलाहाबाद का है, या हेलियोडोरस बेसनगर से है, या स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से है, या महारौली के स्तंभ से है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब हम इससे बात करते हैं तो हेलियोडोरस का जो अभिलेख है वो बेसनगर से संबंधित है। ऐसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जब विष्णु के अवतार की बात करते हैं, विष्णु का अवतार जो सागर से पृथ्वी को उद्धार के रूप में अवस्थित करते हुए, ये कहां पर या किस जगह पर अंकित किया गया है? जैसे यहां पर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वाराह अवतार में है, या कच्छप के अवतार में आए थे, या मत्स्य के अवतार में आए थे, या नरसिंह के अवतार में भगवान विष्णु यहां पर पृथ्वी को सागर से उद्धार करवाए थे। तो ये वाराह अवतार में आए थे, वाराह अवतार से संबंधित है। ये इनका तीसरा अवतार था। ये ऐसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको मैं 2-4 क्वेश्चन, अगर आप लोग सहमति देते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे करके बता सकते हैं, तो मैं इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कशन कर सकता हूं, आपको दे सकता हूं। नमस्कार।